अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, क्वेटा में ऑर्थोपेडिक सर्जन के 3 बेटों का कातिल कौन निकला, हौलनाक इंकशाफात सामने आ गए। सफाक मुजरिम ने मासूम बच्चों को क्यों कत्ल किया, लर्जा देने वाली कहानी सामने आ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज क्वेटा के रेलवे कॉलोनी में नामालूम अफराद ने रात के गाड़ी पर फायरिंग करके ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नासिर के तीनों बेटों को कत्ल कर दिया। ये वाकया रात को 3 बजे पेश आया, जब तीनों भाई शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने डीआईजी क्वेटा से रिपोर्ट तलब की थी। उनका कहना था कि वाकये में मुलविस अफराद किसी रहम के मुस्तहिक नहीं और वो कानून की गिरफ्त में जरूर आएंगे। और दोस्तों, अब कानून की गिरफ्त में वो कातिल आ भी चुका है। दोस्तों, इस वाकये ने जहाँ पे पाकिस्तान में सबको लर्जा कर रख दिया था, वहीं पर इंटरनेशनल मीडिया पर आने के बाद ये सवालात उठने लगे थे कि क्या बलूचिस्तान के हालात इस कदर गंभीर हैं कि वहाँ पर अमनो अमान की सूरत हाल बिल्कुल ही नापायदार है और किसी वक्त कोई भी किसी को मार सकता है। अब इसी वजह से मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह कांगो ने भी क्वेटा में फायरिंग से 3 भाइयों के कत्ल के वाक़े का नोटिस लिया। डीआईजी क्वेटा से कत्ल के वाक़े की रिपोर्ट तलब की और डीआईजी क्वेटा ने मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीमें तश्कील देने की हदायत कर दी। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लवाहिकीन को तरजीही बुनियादों पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर नासिर क्वेटा के एक मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन है और इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी है। किसी के साथ उनकी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ और न ही उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है। और पुलिस ने जब उनका रिकॉर्ड चेक किया तो उन्हें ना किसी किस्म की कोई धमकी दी गई और न ही उनकी किसी के साथ कोई तल्ख कलामी हुई। तो फिर बहुत बड़े बड़े सवालात जन्म ले रहे थे कि आखिर उनके 3 बेटों को ही कत्ल क्यों किया गया, हालांकि गाड़ी के अंदर डॉक्टर नासिर की सारी फैमिली मौजूद थी। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि डॉक्टर नासिर अचकज़ई अपने 3 बेटों और अहलिया के साथ 20 साल मूसा जरियान, 18 साल सदरान और 8 साल जरंग के साथ एक शादी की तकरीब में गए हुए थे। शादी की तकरीब से जो फुटेज हासिल की गई उसमें एफआईए ने तहकीक करके और वीडियोस देखकर बताया कि डॉक्टर नासिर बार बार मोबाइल फोन देख रहे थे और उनके अहलिया की जानिब से बताया गया कि वो इसलिए देख रहे थे क्योंकि उन्हें फिक्र थी कि उनका चौथा बेटा जो शादी पे नहीं आया था वो उनसे खैरियत दरियाफ्त करेगा, पूछेगा कि वो कब घर आ रहे हैं, इसलिए वो बार बार मोबाइल फोन को देख रहे थे। लेकिन डॉक्टर नासिर को किसी की कोई कॉल ना आई। डॉक्टर नासिर जैसे ही शादी की तकरीब से निकले तो उनके पीछे एक गाड़ी उनको फॉलो कर रही थी। उन्होंने इसे एक मामूली चीज समझा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गाड़ी हर जगह पर उनके पीछे आती गई और जैसे ही वो रेलवे कॉलोनी के करीब पहुंचे तो दरख्तों के पीछे छुपे हुए कातिलों ने उन पर अचानक फायरिंग कर दी। तो पुलिस के मुताबिक ज्वाइंट रोड पर वाक़ रेलवे हाउसिंग सोसाइटी के करीब पहुंचने पर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई जिस वक्त वो घर के करीब पहुंच चुके थे। फायरिंग के नतीजे में जाँ भाग होने वालों में डॉक्टर नासिर अचकज़ई के 20 साल, 18 साल और 8 साल बेटा शामिल है। हालांकि उनकी पूरी फैमिली मौजूद थी, डॉक्टर नासिर भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान ना हुआ, अलबत्ता उनका ड्राइवर भी जख्मी हुआ। दोस्तों, यहाँ पे अब आपको ये बताते चले कि क्वेटा में मारूफ डॉक्टर के 3 बेटों के कत्ल का मामला उस वक्त सुलझा कि जब मकतूलीन का चौथा सगा भाई ही उनका कातिल निकला। बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत में मारूफ डॉक्टर के 3 बेटों के कत्ल की लर्जा खेज वारदात की तहकीकात के दौरान जो बड़ी पेशरफ सामने आई, पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए कातिल ने एतराफ जुर्म कर लिया, जबकि ये दिल दहला देने वाला इंकशाफ भी हुआ कि कातिल मकतूलीन का अपना ही सगा भाई था। पुलिस के मुताबिक कातिल ने जायदाद की लालच, रोक टोक और भाइयों के साथ होने वाले झगड़ों की वजह से अपने कजन के पिस्टल से फायरिंग करके भाइयों को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वारदात के वक्त गाड़ी में 5 अफराद मौजूद थे, जिसमें 3 मकतूलीन, 1 कातिल और 5वां शख्स उनका ड्राइवर था। पुलिस के मुताबिक कातिल ने भाइयों के अलावा ड्राइवर को भी कत्ल करने की कोशिश की थी, ताहम शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचने वाला ड्राइवर मौत के मुंह में जाने से बच गया। 3 भाइयों के कातिल को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद किया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी जारी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुलजिम की वालिदा ने साफ अल्फाज में कहा है कि इस सफाक कातिल से किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है, न ही इसे वो माफ करेंगी, बल्कि इसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि ये भी पता चल रहा है कि इसका नफ्सियाती चेकअप करवाया जाएगा कि आया इसे कोई नफ्सियाती मसला या फिर ज़हनी मरीज तो नहीं था जिसकी वजह से इसने अपने 3 भाइयों को कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये हमारे मुआशरे की इंतहाई अलमनाक सूरत हाल है। अदम बर्दाश्त इस हद तक पहुंच चुका है कि कोई भी मामूली बातों पर किसी की जान ले सकता है।
2 दिन पहले जो इस्लामाबाद में वाकया पेश आया उसकी तफसील भी आपके सामने है कि कैसे एक शख्स ने कनाडा से आई हुई मोहब्बत की शादी करने वाली खातून सारा को कत्ल कर दिया और इंतहाई सफाकी का मुजाहरा करते हुए जख्मी सारा को बाथ टब में फेंक कर ऊपर से नल चला दिया। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अदम बर्दाश्त किस हद तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, क्योंकि कुर्बे कयामत की निशानियों में ये है कि भाई भाई को कत्ल करने लगेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, वो भी दुनियावी मालो दौलत के लिए। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अब जो चंद दिन पहले मारूफ सहाफी अयाज अमीर की बहू को उनके बेटे ने कत्ल किया, तो सारा इनाम जो कि इंतहाई पढ़ी लिखी कैनेडियन नेशनल थी, कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से उन्होंने 2007 में आर्ट्स और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू को दुनिया भर में इकोनॉमिक की तालीम का बेहतरीन तालीमी इदारा समझा जाता है। तालीम मुकम्मल होने के बाद सारा ने अपनी पेशा वाराना जिंदगी का आगाज जूनियर एवोल्यूशन ऑफिसर की हैसियत से कनाडा से किया। 2010 में उन्होंने अबूधाबी में बिजनेस कंसल्टेंसी की कंपनी ड्यूलेट में शमूलियत इख्तियार कर ली, जहां वो 4 साल तक बहैसियत कंसल्टेंट और बाद अज़ां सीनियर कंसल्टेंट खिदमात सरंजाम देती रही। और इस नौकरी के बाद उन्होंने अबूधाबी के इदारे एजुकेशन एंड नॉलेज में शमूलियत इख्तियार की। वहां पर मुलाजमत के दौरान उन्होंने अबूधाबी में तालीम हर बच्चे के लिए जैसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया और उसी मंसूबे के तहत पहली मरतबा एक चार्टर्ड स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। 2021 में सारा ने अबूधाबी की ही मईशत से मुतल्लिका इदारे में शमूलियत इख्तियार कर ली, जहाँ उनकी बुनियादी जिम्मेदारी सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसियां तरतीब देना था। और दोस्तों सारा इंतहाई पढ़ी लिखी और वेल एजुकेटेड खातून जो कि मुस्तकबिल में आसमान को छूने का इरादा रखती थी, उनको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ अदम बर्दाश्त की वजह से। और बिल्कुल अदम बर्दाश्त की वजह से एक भाई ने अपने तीनों भाइयों को मामूली झगड़े जो कि बहन भाइयों के अंदर होते रहते हैं उनकी वजह से कत्ल कर दिया। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तमाम वालिदैन को तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे मुआशरे को इस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। दोस्तों जिस तरह से क्वेटा वाला वाकया पेश आया है और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नासिर के बड़े बेटे ने जो कि जिसकी उम्र बहुत ज्यादा भी नहीं है, उसने अपने तीनों छोटे भाइयों को कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया कि उसे लालच दिया गया और उसे बताया गया कि ये जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी और तुम बिला शिरकत गैर अपने बाप की जायदाद के इकलौते वारिस बन जाओगे। आखिर ये चीजें उनके जहन में कौन डाल रहा है? ये मटेरियलिज्म या फिर अपने रिश्तों का एहतराम ना करना कौन सिखा रहा है? वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देने की जरूरत है, वरना हमारा मुआशरा इंतहाई खतरनाक नहज की जानिब रवाना हो चुका है। दूसरी जानिब मारूफ सहाफी अयाज अमीर, जिन्होंने अपने बेटे की तालीम और तरबियत में कहीं पे कमी छोड़ी थी, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा फ्यूरियस हुआ कि उसने एक मासूम और इंतहाई इंटेलिजेंट लड़की की जान ले ली। और उसके बाद आज जो इस्लामाबाद में उसकी तदफीन के मौके पर मनाजर नजर आए, वो इंतहाई रिकत अमेज मनाजर थे। उनकी फ्रेंड्स और फैमिली की जानिब से जो कुछ बयान किया जा रहा है कि सारा कैसी लड़की थी, उससे पता चल रहा है कि वो एक सुलझी हुई और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाली थी। लेकिन सहाफी अयाज अमीर जैसे वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को सोने का नवाला तो दिया, लेकिन उनकी तालीम और तरबियत ना कर सके। वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। सोने का नवाला देखकर शेर की आंख से देखना भी जरूरी है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।